आज आपको बीच बीच में हम समोशरण भी दिखाएंगे। सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। आप जो ध्यान करेंगे तो समोशरण की एक एक भूमि का वर्णन आज हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। हर बार तो हमने समोशरण का बहुत कुछ बताया है, लेकिन आज के ध्यान में हम उस विभूति की एक एक भूमि जो अष्टभूमियां समोशरण की होती है उसको दिखाने का प्रयास आज हम करने के सोच रहे हैं। परम परम विभूति के स्वामी अनंत देव कहाँ विराजमान, कैसे विराजमान, कैसी विभूति उन्हें प्राप्त हुई है, उसकी जो 8 भूमियां हैं वो 8 भूमि को दिखाने की कोशिश आज हम करेंगे, एक एक भूमि अलग अलग। तो सभी लोग अपने वीडियो भी ऑन कर लीजिए और बीच में आपको आज ध्यान आप करोगे जरूर आंख बंद करके, लेकिन भूमि को देखने के लिए आपको आंख भी खोलना पड़ेगा। आज तो आज आंख खोल के भूमियों को देख लो, उसके बाद जब कभी यूट्यूब पर आप ध्यान करो तो आंख बंद करके करना। एक बार देखना अवश्य ही है, या तो आप पहले देख लो तो आंख बंद करके आप उसको आराम से कर पाओगे। जो 8 भूमि होती है उसके पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ, ताकि मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगी तो आपके सामने वो 8 भूमि कैसी होती है। क्योंकि आज जो समोशरण में 8 भूमि होती है तो अष्टम भूमि मंडप भूमि होती है, जहां पर हम लोग विराजमान होने वाले हैं। कभी हमें मिला नहीं मौका, मिलता तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसका सिंबल और आकार भी हम आपको बताएंगे। उसके पहले मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि 8 भूमि की पिक्चर एक बार आपको दिखा दूं, तो आप ध्यान में जब बैठोगे आंखें आपकी बंद रहेंगी। 8 भूमि, 1 मिनट आप लोग पहले देख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लगता है। आपको दिखा देती हूँ समोशरण विभूति और उसकी 8 भूमि कैसी है। आप देखोगे बहुत सुंदर समोशरण की रचना आपके सामने आ रही है। ये देखिए, ये समोशरण आप देख रहे हैं, ये समोशरण है ना। आप आपके सामने ये समोशरण आ गया, ये पूरे समोशरण, ये पूरा वर्णन अभी ध्यान में हम करेंगे। आप इतना ही देखिए कि 8 भूमि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8वीं भूमि में ये 12 कोटे बने हैं समोशरण के। यहाँ पर चारों निकाय के देव देविया, श्रावक श्राविका, मुनि महाराज, आरिका सभी और तिर्यन सभी यहाँ बैठकर भगवान की वाणी का इंतजार करके सुनते हैं। और वाणी जब उन्हें हो जाती है अंगीकार तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर आकाश में सब मुनि महाराज विचरण करने लगते हैं। तो 8वीं भूमि और ये जो सीढ़ियां है ये 20-20 हजार सीढ़ियां चारों तरफ है और समोशरण तक जाने को, गंधकुटी तक जाने को मार्ग यहाँ बना हुआ है। ये ऐसा यहाँ मानस स्तंभ भी है, ये दिख रहा है आप नीचे, ये मानस स्तंभ है। ये मानस स्तंभ देखकर इंद्रभूति का भी मान गलित हो गया था, इतना ऊंचा सिंहासन देखकर। ये पीछे अशोक वृक्ष है, चवर है, ऊपर छत्र है, नीचे सिंहासन है, ऊपर देख रहे दुंदुभी बज रही है। ये सारी चीजों का वर्णन हमने अष्टप्रातिहारियों का किए। और भगवान के आजू बाजू जो है ये भामंडल है। ये पूरा समोशरण हमने बहुत बार आपको बताया है, आज फिर दिखा दिया। अब ये जो 8 भूमि है इसका वर्णन जो आएगा, एक एक भूमि आप अलग अलग देख सकते हो। ये देखिए, एक एक भूमि को आप अलग अलग देखेंगे। ये स्वर्णमयी जो सीढ़ियां होती है, 5000 धनुष ऊपर ये अंतरिक्ष में समोशरण बनता है, उसकी ये 20,000 स्वर्णमयी सीढ़ियां होती है सुवर्ण की। एक हाथ की एक सीढ़ी होती है। इन सीढ़ियों के पहले पगथियों में पैर रखते हुए मनुष्य तिर्यन सब पहले कोटे में प्रवेश कर जाते हैं। एक्सीलेटर के समान अंतर्मुख से भी कम समय में यहाँ पहुंच जाते हैं। 20,000 सीढ़ियां पता नहीं चलती कैसे हम चढ़ गए और 8वीं मंडप भूमि में जाकर बैठ गए। ये सीढ़ियां हो गई। इसके बाद इसमें 8 भूमि, 5 वेदी और 4 कोट ये है। मेरा मेन उद्देश्य है तो आपको सिर्फ 8 भूमि का एक एक दिखाना है। ये कोट है, ये धूलिशाल कोट है। इसमें जो कोट है वो भी इसमें दिखाए गए हैं। ये धूलिशाल कोट है। ये आ गई अब पहली चैत्य प्रसाद भूमि जो 8 भूमि है, इसका वर्णन हम करेंगे। पहली भूमि आप देख लो ऐसी है, जहाँ पे चैत्यालय दिख रहा है आपको, ये पहली भूमि हो गई, ठीक है। फिर दूसरा पीठ है, ये मानस स्तंभ है वहां पर, अभी हमने आपको दिखाया था। ये वेदी है वहां पर। और फिर दूसरी खाती का भूमि, ये देख रहे हैं, ये खाती का भूमि है।
खाई बनी हुई है। यहाँ पर एक एक का वर्णन हम करेंगे, आप देखते जाइए। भूमि में पहले दिखा दे रही हूँ। तीसरी भूमि है ये लता भूमि। लता यानी बेला, छोटी छोटी बेला, सुंदर सुंदर उसमें पुष्प आदि लगे हुए, फल फूल, ये लता भूमि। अब ये चौथी जो उपवन भूमि है, यानी उपवन यानी गार्डन, वहां पे गार्डन रहते हैं, सब अच्छे अच्छे पेड़, सबके वर्णन हम करेंगे। ये उपवन भूमि सिर्फ ध्यान में रखिए, ताकि आप जैसे जैसे वो छोटे से इसमें आपको समझ में नहीं आता तो अलग अलग आपको बता रहे हैं। तो ये उपवन भूमि है चौथी। उसके बाद एक उसमें चैत्य वृक्ष आदि रहते हैं, उसका वर्णन हम ध्यान में करेंगे। आज आपको बहुत अच्छे से समोशरण समझ में आएगा। पांचवी ध्वज भूमि, ये पूरे ध्वज यहाँ पर रहते हैं, पूरे एक एक दिशाओं में यहाँ पर कितने कितने ध्वज, ये सारी चीजें आपको रहेंगी। एक दिशाओं में 1080 ध्वज रहते हैं एक दिशा में। चारों दिशा के मिलकर 4320 महाध्वजाएं यहाँ पर होती है। आगे हम चलेंगे, तीसरा कोट और छठवीं कल्प भूमि के मध्य में छठी कल्प भूमि आ गई। ये देखिए छठी जो भूमि है कल्प भूमि है। ये पूरे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जो होते हैं ना, वो सब यहाँ पर है। पूरे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष का वर्णन मैंने पहले भी आपको करा है। पूरे कल्प भूमि हो गई। अब जो सातवीं भूमि है वो भवन भूमि। पूरे यहाँ पे अच्छे अच्छे लाइन से पंक्तिबद्ध होकर भवन यानी मकान बने हुए है, ये भवन भूमि हो गई। आठ भूमि हम बोलते हैं, तो आज हमने आपको स्पष्ट कर दिया। ये स्तूप है, ऐसे स्तूप भी वहां पे लोक स्तूप, मध्य लोक स्तूप, मंदार स्तूप ऐसे बने हैं। और अब ये आठवीं भूमि, 7 भूमि हो गई। आठवीं भूमि जो है श्री मंडप भूमि इसे कहते हैं, जिसमें ये 12 कोट बने हुए हैं। यहाँ पर मुनिराज, कल्पवासी देवी, फिर उसके बाद यहाँ पर सीढ़िया, फिर आरिका, फिर यहाँ पर ज्योतिषी देव, वेंतर देव, भवनवासी देवी, भवनवासी देव, वेंतर देव, ज्योतिष देव, सारे लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। स्फटिक मणिमय वेदी यहाँ पर रहती है। कल्पवासी देव स्फटिक मणि की दीवारें रहती है। ये पूरी दीवारें मामूली नहीं है, यहाँ मनुष्य बैठते हैं, यहाँ पर तिर्यंच बैठते हैं। इस दीवारों की ऊंचाई 2000 धनुष की होती है। 6000 धनुष की भी होती है कोई। ये जो समोशरण है ये हमने आपको 8 भूमि बता दी। चलेंगे अब हम ध्यान की ओर, और बहुत सारी चीजें ध्यान के माध्यम से आपको पता चलेगा। आज आपको समोशरण का विस्तृत रूप मिल रहा है, एक ध्यान के माध्यम से और इन पिक्चरों के माध्यम से। चलिए ये समोशरण आपने देख लिया। अब आपको हम ले चलते हैं ध्यान की ओर, 37 नंबर, जिससे आज आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप देखोगे समोशरण के ध्यान के बाद आपकी भाषा हितमित प्रिय हो जाएगी, आपके दुष्ट वचन सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, इसका शेप और आकार देखेंगे हम। शेप और आकार ये आप देख रहे हो इसका। आज ये माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। चलते हैं हम 37 नंबर, दुष्ट प्रवृत्ति का अवरोधक करने के लिए हमारे अंदर के जितने भी क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार रूप दुष्ट वचन है वो नष्ट हो जाए, और हमारे भीतर हित मित प्रिय वचन बोलने की शक्ति, वचन शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास ही है। मनुष्य के पास वो जिह्वा है जिससे वो हित मित प्रिय वचन भी बोल सकता है, और चाहे तो वो दुष्ट वचन भी बोल सकता है। वचन शक्ति, शब्द शक्ति सिर्फ मनुष्य को पूरी फैसिलिटी है बोलने की। तिर्यंच आदि के पास भाषा वर्गना है, पर उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी की मनुष्य के पास है। वो मात्र कुछ शब्द का ही प्रयोग कर पाते हैं, उनकी भाषा थोड़ी अलग है। लेकिन मनुष्य पर्याय में जिन्होंने जन्म लिया है, उसे भाषा वर्गना पुद्गल का बड़ा ही उपकार है, जो इतनी अच्छी वाणी वो बोल पाता है। लेकिन उसमें भी यदि वो दुष्ट वचन प्रवृत्ति कर ले तो उससे बढ़ के कोई पाप हो नहीं सकता। अपनी वाणी की सुधार, अपनी वाणी की संभाल, अपने वचनों की संभाल ही आपका आभा मंडल सुरक्षित करता है। आपको भामंडल बनने की योग्यता आपके वचन देते हैं। आपका ऑरा क्लीन करने की किसी में ताकत है तो वो आपके वचन में ताकत है। आप चाहते हो कि मेरा भी प्रभु के जैसा ऑरा बने, मेरा भी ऑरा आभा मंडल एक प्रभु जैसा हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो वो शक्ति किसी के पास है तो वो वचन में है। वचन भले ही पुद्गल है,
पोर्तुगल का उपकार है हम पे इतना बड़ा, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर वचन लीला दी है, वचनिका दी है, और हम उसका उपयोग यदि गंदे शब्द बोलने में, गाली आदि में करते हैं तो वह वचन हमसे छिन जाती है। वचन को अनर्गल मत यूज करिए, ज्यादा भी यूज मत करिए, वचन को संभाल के रखिए ताकि अंतिम समय तक आप प्रभु की वाणी पढ़ सके और बोल सके, क्योंकि हर चीज फिक्स है। यदि आपने इसका ज्यादा उपयोग कर लिया, यदि आपने इसका ज्यादा यूज कर लिया, तो वो अंतिम समय में आपके पास भाषा वर्गना बचेंगी नहीं, क्योंकि शब्द तो आपको गिन के मिले हुए हैं कि इतने दिन में इतने ही बोलना है, और आपने जरूरत से ज्यादा बार बार बोल लिए तो अंतिम समय में आप बोल नहीं पाओगे। इसलिए भाषा गुप्ती, भाषा को, अपने शब्द वर्णा को सीमित करो, उसे बचा के रखो, ताकि अंतिम समय में आप प्रभु के नाम ले सके। उस वचन और शब्दावली के माध्यम से कंठ की वाणी आपके काम आ सके, इसलिए बचा के रखिए। ये नहीं कि अंतिम समय में नमोकार मंत्र ही नहीं बोल पा रहे हम, इतना नहीं बोलना है, हमें भाषा वर्गना को संभाल करना है, डिपॉजिट करना है, भाषा वर्गना की संभाल करना है हमें, उसे डिपॉजिट करके रखिए ताकि अंतिम समय तक आप आखिरी श्वास तक प्रभु का नाम रूपी वचन को बोल सको। इसी के लिए यह ध्यान हम आज करवा रहे हैं आपको। अब हम चलेंगे ध्यान की ओर। ये आकार है उसका, ये शेप आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इसका जो सिंबल है, ये इसका सिंबल, ये कलरफुल सिंबल है। दोनों आज्ञा चक्र के मध्य में इस सिंबल को धारण करिए जो अंदर में दिख रहा है, एक गोल और 4 पंखुड़ियां। 4 पंखुड़ियों में 4 बहुत पावरफुल बीजाक्षर आपको लिखना है, और मध्य में तो ओम लिखना है। रीम, श्रीम, क्रोम, झ्रोम। झ्रोम यानी शक्तिशाली, रीम यानी 24 तीर्थंकर, श्रीम जो लक्ष्मी प्राप्ति वाला है, क्रोम जो आपके अनर्गल शब्दों को रोकना, ब्रेक का काम करता है, अंकुश लगाता है। ऐसा यह शब्द बहुत ही सुंदर। आज का ध्यान आप लोग सब करेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर एक गोल बनाइए, गोल की चारों ओर 4 पंखुड़ी, उसमें बीजाक्षर को आप समाहित करिए, उसकी एनर्जी को महसूस करिए। ओम के पंच कलर, हमने कल भी रंग खेला है, होली के रंग में रंगे थे, आज हम पंच परमेष्टि के रंग में रंगेंगे। 5 परमेष्टि के कलर युक्त यह सिंबल अपने आज्ञा चक्र पे बनाइए, और हम पंच परमेष्टि के कलर में रंग कर अपने आप को उनके साथ बैठने की योग्यता रूप वचन शक्ति अपने अंदर लाएंगे। चलते हैं अब हम ध्यान की ओर। सभी लोग शांत मुद्रा में बैठेंगे, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम अपने आप को खाली कर लीजिए 3 बार फूंक मार के। कोई टेंशन नहीं, 15-20 मिनट आराम से बैठिए, 20 मिनट का ध्यान। तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, एकदम शांत, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर सर के बालों तक अपना अवलोकन करें, अपने आप को शिथिल शिथिल शिथिल। देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। एक ओम 10 दिशाओं में संचरण करता हुआ आपके ज्योतिष चक्र में विराजमान हो रहा है, और ज्योतिष चक्र में घूमता हुआ आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो रहा है। 3 बार ओम का उच्चारण। आपके हृदय चक्र से ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी श्वास। ओ Breathe in.
सभी लोग सोचेंगे, विचार करेंगे, ये समूह शरण क्या होता है। 37 नंबर भक्तांबर श्लोक में जो समूह शरण बताया है, वो समूह शरण क्या है, मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मैं उसमें कैसे बैठ सकता हूँ, प्रभु की वाणी में समूह शरण में बैठकर कैसे सुन सकता हूँ, मैं भी किस प्रकार से आवागमन बनकर अप्रतिचक्र बन सकता हूँ। इस प्रकार का विचार करेंगे, सब लोग सोचेंगे। सोचिए, चिंतन करिए, वो समूह शरण रूप प्रातिहार्य कैसे होगा। आपके आज्ञा चक्र पे जो सिंबल है वो एनर्जी आपको दे रहा है विचारने की, सोचने की, समूह शरण में जाकर बैठने की। उस एनर्जी को अवश्य महसूस करिए। वह सिंबल और वह बीज अक्षर बहुत पावरफुल है। आपके माथे पे 24 तीर्थंकर विराजमान है, पंच परमेष्टि विराजमान है। निश्चित ही आपको वहां समूह शरण में जगह दिलाएंगे। सोचिए, विचार करिए। मार्ग दो है, एक साधना का, एक आराधना का। साधना के मार्ग से हमारी लक्ष्य की प्राप्त होती है और आराधना के मार्ग से भी हमें परंपरा से लक्ष्य प्राप्ति मिलती है। समूह शरण, सम प्लस अवसरण, सम यानी समान, समता परिणाम, अवसरण यानी प्रतीक्षा, जहां सभी को एक रूप होकर भगवान की वाणी सुनने मिल जाए। समूह शरण 24 तीर्थंकरों की महाविभूति, हमें भी ये विभूति प्राप्त हो, इसी भाव के साथ हम इस ध्यान को करेंगे। समूह शरण जो तीर्थंकरों की धर्मोपदेश वाली सभा, भगवान आदिनाथ के 8 समूह शरण थे, महावीर भगवान के 12 समूह शरण और बाकी तीर्थंकरों के जो बीच के 22 तीर्थंकर है उनके 2-2 समूह शरण थे। ऐसे पूरे 64 समूह शरण हुए थे। भगवान की धर्म सभा, प्रवचन हॉल, उसे समूह शरण कहा जाता है। सौधर्म इंद्र की भक्ति के माध्यम से कुबेर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से जब प्रभु को केवल ज्ञान होता है, भूमि से 5000 धनुष ऊपर समूह शरण की रचना करता है। जहां से, जिस धरती से प्रभु को केवल ज्ञान होता है, वहीं से सीधा ऊपर की ओर समूह शरण की रचना होती है। 12 योजन लंबा चौड़ा, 144 किलोमीटर का समूह शरण इंद्र नीलमणि की शिला पर समूह शरण की रचना बनाई जाती है। वैडूर्य मणि की शिला पर इसकी रचना होती है। भूमि से 30,000 फीट ऊपर यह समूह शरण होता है। इसके चारों दिशाओं में 20-20 हजार स्वर्णमयी सीढ़ियां होती है, जिसको हम बिना श्रम करे अंतर्मूर्त के अंदर ही चढ़ जाते हैं। प्रत्येक सीढ़ियों से लगा एक मार्ग होता है जो हमें समूह शरण के केंद्र में स्थित गंडकुटी के प्रथम पीठ तक लेके जाता है। विचार करिए, अब हमें इस समूह शरण में जाके बैठना है, प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनना है। हमें भी अपने अंदर वो योग्यता लाना है, दुष्ट वचन नष्ट करना है। इसलिए हम इस ध्यान को बड़े ही ध्यान पूर्वक करेंगे। रत्न जड़ित इसकी पूरी दीवारें होती है। इसमें 8 भूमियां होती है। समूह शरण में 8 भूमियां होती है। पहली जो भूमि है इसकी
हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। प्रथम भूमि को हम देखेंगे जिसका नाम है चैत्य प्रसाद भूमि। 8 भूमि में प्रथम भूमि चैत्य प्रसाद भूमि की ओर हम चल रहे हैं। चैत्य प्रसाद भूमि समोशरण का जो प्रथम धूलिसाल कोट होता है उसके अंदर यह चैत्य प्रसाद नाम की प्रथम भूमि होती है। धूलिसाल नाम का प्रथम कोट, ये देखिए प्रथम कोट है धूलिसाल नाम का। इसके मध्य में यह पहली चैत्य प्रसाद भूमि है। यहाँ जो जिन मंदिर होते हैं वो तीर्थंकर की अवधारणा से 12 गुणे ऊंचे होते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की काया, तो 500 इंटू 12 यानी 6000 धनुष बराबर के यहाँ मंदिर रहेंगे। 12 गुणे ऊंचे होते हैं। बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ सब श्रावकगण पूजा अर्चना करते रहते हैं। इसके चारों ओर चैत्य प्रसाद भूमि के चारों ओर नाट्यशालाएं बनी होती है। 32 रंगभूमियां होती है। 32 रंगभूमियों में भवनवासी देवों की देवियां नृत्य करती रहती है। अनेक उपवन बावड़िया बनी होती है। देवगण आकर वहां क्रीड़ा करते हैं। इस भूमि के विशाल विशाल बड़े बड़े जिनालय और प्रासाद अत्यंत मनमोहक होते हैं। अपनी मन से मोहने वाले ये जिन मंदिर सभी भक्तों के चित्त को हरण कर लेते हैं। ये ऐसी चैत्य प्रसाद प्रथम भूमि है। बड़े बड़े जिनालय, बड़े भक्ति भाव से यहाँ पर सभी देवगण पूजा अर्चना करते रहते हैं। अब हम चलते हैं द्वितीय भूमि जो कि खाती का भूमि। खाती का भूमि, उसके पहले ये मानस स्तंभ, और अब हम खाती का भूमि की ओर जा रहे हैं। देखिए खाती का भूमि कितनी सुंदर। खाती का भूमि दूसरी भूमि पे हम चढ़ रहे हैं। प्रथम भूमि में हमने बहुत भक्ति भाव की पूजा अर्चना की। थोड़े आगे बढ़े तो हमें दूसरी खाती का भूमि मिली। खाती का भूमि समोशरण की द्वितीय भूमि जहाँ पूर्ण जल से भरी हुई है, जहाँ बहुत सारी बावड़ियां है, वापिकाएं है, अत्यंत स्वच्छ निर्मल जल है। यहाँ पर तीर्थंकर की अवधारणा से 1/4 चौथाई भाग गहरे होता है। गहरी वापिकाएं होती है। ये देखिए कितनी सुंदर वापिकाएं। यहाँ पर बढ़िया स्नान उस वापिकाओं में तैरते हैं जहाँ कमल पुष्प भी खिले रहते हैं। इतनी सुंदर ये नदियां दूसरी खाती का भूमि में है। और अब आगे हम चलते हैं तीसरी लता भूमि की ओर। बहुत ही सुंदर तीसरी लता भूमि जहां पर पुष्प वाटिका बनी हुई है, बेलाएं लगी हुई है। अनेक प्रकार की लताएं, लता यानी बारीक बारीक पतली पतली बेलाएं जिसे लता कहते हैं। अनेक प्रकार के रंग बिरंग पुष्प वहां खिले हुए हैं। मधुर मिष्ट फल लगे हुए हैं। अनेक प्रकार की क्रीड़ा के स्थान भी वहां बने हुए हैं। त्रिकोण चौकोन अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पर्वत और खेलने के लिए क्रीड़ा के स्थान। अनेक प्रकार के देवगण वहां क्रीड़ा करते हैं। इंद्रिय भोग की पूर्ण व्यवस्था उस भूमि में होती है जिसे लता भूमि कहती है, तीसरी भूमि। अब हम धीरे से चढ़ रहे हैं ऊपर। चौथी भूमि की ओर हम चढ़ेंगे। दूसरा कोट चौथी उपवन भूमि। आहा, क्या सुंदर भूमि है चौथी उपवन भूमि। जैसा नाम तैसी ही अनेक प्रकार की वापिकाएं, सुंदर सुंदर मनमोरी बाग बगीचे आप देख रहे हो।
आपके चित्त को हरने वाले चैत्य वृक्ष वहां पर है, जो हमारे चित्त को हर लेते हैं। बाग बगीचे बने हैं, चैत्य वृक्ष वहां है, जिसमें अरिहंत बिंब भी विराजमान है। ऐसे चैत्य वृक्ष है जिसके अंदर अरिहंत की प्रतिमा भी है, और वहां पे पूरे भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, और जिनकी ध्वनि सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे अनंत प्रभु ही सुंदर गुणों की मधुर गुणगान कर रहे हो। वहां भुन भुन करते हुए भौरे घूम रहे हैं, और लेकिन लगता तो ऐसा है जी अनंत भगवान की वाणी ही गुंजायमान हो रही है। सुंदर सुंदर गुणों के मधुर गुणगान हमारी कान में आ रहे हैं। खिलते हुए पुष्प फल को देखकर ऐसा लग रहा है संपूर्ण वृक्ष जगत गुरु तीर्थंकर देव के चरणों में अर्घ समर्पित करने के लिए आकुर हो रहा हो। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कामबान विदर्शनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा करने के लिए आतुर हो रहा हो। सभी ऋतुओं के फल फूल अरिहंत भगवान की केवल ज्ञान की दृष्टि ऐसी है कि सभी ऋतुओं के फल फूल एक साथ फल रहे हैं। दिन रात का अंतर भेद भी वहां खत्म हो चुका है। अशोक वन ऐसा होता है वहां कि जहां प्राणियों के शोक दूर हो जाते हैं, मधुर वाणी हो जाती है, दुष्ट वचन अवरोधक हो जाता है, कोई दुष्ट वचन का वहां प्रवेश ही नहीं है। सुंदर सुंदर लाल वर्ण के पुष्प नवीन पत्रों के साथ सुशोभित हो रहे हैं। दूसरी दिशा में सप्तवर्ण है, ऐसे अशोक वर्ण है प्रथम दिशा में। चारों दिशाओं में अलग अलग छठे ऋतु के पूर्व के पूरे फल फूल पुष्प, हा सुंदर देखकर सारी अनलगल प्रवृत्ति दुष्ट वचन सारे समाप्त हो रहे हैं। सभी लोग हित मित प्रिय वचन बोलने वाले हो चुके हैं। और आगे हम चलते हैं थोड़े से, और आगे पांचवी भूमि की ओर अब हम चल रहे हैं। उपवन भूमि के बाद चैत्य वृक्ष देख रहे हो जिसमें अरिहंत प्रतिमा विराजमान है। उस चैत्य वृक्ष के बाद अब हमें छोड़ने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन भावों में विशुद्धि बढ़ा लीजिए तो आगे और सुंदर चीज हमें मिलेगी। थोड़ी भावों में विशुद्धि बढ़ी और पांचवी ध्वज भूमि में हम प्रवेश कर चुके हैं। ध्वजा भूमि उपवन भूमि के आगे वेदिका होती है, और उसके आगे पांचवी ध्वजा भूमि होती है, जहां स्वर्णमय खंभों के अग्रभाग पर लगी हुई अनेक प्रकार की ध्वजाओं की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। स्वर्णमय खंभे ध्वजाओं के और रत्न जड़ित उनके ध्वज उनकी अभी 25 ध्वजारोहण कुंडलपुर में हुए थे, वहीं का दृश्य यहाँ पर याद आ रहा है। पांचवी ध्वज भूमि आप देख रहे हो, तीसरी वेदी के तीसरे कोट के मध्य में 7332 धनुष विस्तार वाली पांचवी ध्वज भूमि। एक दिशा में 1080, चारों दिशाओं में 4320 महाध्वजाएं होती है। ये देख रहे हो आप ध्वजा भूमि। स्वर्णमय खंबे मणिमय पीठिका पर स्थित होती है। चैत्य वृक्षों के समान ये खंबे भी तीर्थंकर की अवधारणा से 12 गुणे लंबे होते हैं। इनकी चौड़ाई 88 अंगुल होती है। एक खंबे से दूसरे खंबे का जो अंतराल डिस्टेंस होता है वो 25-25 धनुष का होता है। प्रत्येक दिशा में प्रत्येक चिन्ह की 108 ध्वजाएं होती है, जो वायु के झोंके से हिल रही है, डुल रही है। वो सुंदर सुंदर वायु ध्वजा को छूती फिर हमें छूती, फिर ध्वजा को छूती फिर हमें छूती। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे समुद्र के लहरें उठ रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए देवों और मनुष्य हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। घातिया कर्म रूप महाशत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने की हमें
आह्वान कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। ये ध्वज हमें ऐसे ही ऊंचाइयों को प्राप्त होने की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसी सुशोभित हो रही है दशों दिशा, चारों भी दिशाओं में 108 ध्वजाएं। आ हा, एक एक चिन्ह पर एक दिशा में 1080 ध्वजाएं, चारों दिशाओं में 40,320 4,320 ध्वजाएं। वाह वाह, इतनी सुंदर ध्वजारोहण के बाद अब हमें ध्वजा भूमि से और आगे बढ़ना है। हमारी भावों में विशुद्धि बढ़ते जा रही है सुंदर सुंदर ध्वजाओं को देखकर, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं समूह शरण में। छठी भूमि की ओर अब हम चले, कल्प वृक्ष की भूमि। छठवीं भूमि बहुत ही बढ़िया, जो मांगोगे सो पाओगे। कल्प वृक्ष वाली भूमि, कल्प वृक्ष से तो जो मांगो सो मिल जाता है। ध्वजा भूमि के आगे चांदी का एक विशाल कोट होता है। उस कोट के आगे कल्प वृक्ष नाम की छठवीं भूमि होती है, जो पाणांग, तुर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलियांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग, तेजांग, ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष यहाँ है। अत्यंत दैदीप्यमान कल्प वृक्ष, लेकिन ये वनस्पति काय के नहीं है, न ही कोई देव होते हैं, बल्कि ये पृथ्वी काय के है। और पृथ्वी काय के होने के बाद भी जीव उनके पुण्य का फल देने वाले होते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष से पुण्यात्मा जीव अपने पूर्व संचित पुण्य से कल्पित इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर रहा है। जो चाहिए वो आपको यहाँ मिलने वाला है। जो मांगोगे मिल जाएगा। अपनी 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 शुभ कामनाएं मांग लीजिए। आज आपकी पूरी कल्पनाएं पूर्ण होंगी। इस कल्प वृक्ष को देखिए और आप अपनी जो भी चीज आप मांगोगे वो आपको प्राप्त होने वाली है। देखिए इस कल्प वृक्ष को, छठी कल्प भूमि को देखिए और अपने अंदर भावना भा लीजिए कि मुझे महावीर जी तीर्थ क्षेत्र जाना है। आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। कल्प वृक्ष से जो मांगोगे वो मिलेंगे। कल्प वृक्षों के फल आभूषणों के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लंबी लंबी शाखाएं मालो जैसे एक माला ही दिख रही है। ठंडी ठंडी हवा, छाया यहाँ प्राप्त होती है। देवगण तो अपने भवन छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाते हैं वृक्ष के नीचे। हा, हम जो मांग रहे हैं हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे वचन मीठे हो रहे हैं, हितमित हो रहे हैं। हमारी अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र जाने की भावना भी पूरी कर रहे हैं। हमारी पूरी मनोवांछित फल प्राप्त है। यहाँ से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो रही है और हमें आगे की भूमि जानने की इच्छा हो रही है। और ये मनोवांछित फल से हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ी। हमने भावों की विशुद्धि मांगी, कल्प वृक्ष ने हमारे भावों की विशुद्धि बढ़ा दी। हमने कहा प्रभु हमारे भावों की विशुद्ध बढ़ाइए। अन्य चीजें तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे भावों की विशुद्धि चाहिए ताकि हम 8वें भूमि तक पहुंच सके। हमने भावों की विशुद्धि मांगी और आगे आगे हमारे भाव विशुद्ध होते चले गए और अब हम 7वीं भूमि में प्रवेश कर गए। भवन भूमि, 7वीं भवन भूमि। 6वीं भूमि के आगे स्वर्णमयी वन वेदिका और उन वेदिका के आगे 7वीं भवन भूमि है, जहाँ देव रूपी कारीगरों द्वारा बनाई हुई। देव रूपी कारागर, कौन से कारागिर ने इस भूमि को बनाई है? देव ने, देव रूपी कारागिरी ने ये भवन बनाए हैं। कितने मनमोहक सुंदर सुंदर बड़े बड़े एक पंक्तियों में ये भवन बने हुए हैं। जैसे लाइन से मकान बनते हैं कॉलोनी में, ऐसे ये भी एक लाइन से भवन बने हुए हैं। इसकी नींव भी वज्रमयी बनी हुई है। अनेक स्तंभ, अनेक खंबे स्वर्णमय है। मकानों की दीवारें चंद्रकांत मणि की बनी हुई है। ध्यान रखा, ये भवन मकान
ऐसा नहीं है केवल दिखाने के लिए। देवों ने छोटे छोटे बना दिए हो, 2, 3, 4 भाग के साथ इसको बनाया गया है। यहाँ पर देव लोग क्रीड़ाएं भी करते हैं। और अरहंत देव जो जगत गुरु अरहद आदि गुणानुरागो, अरहत के गुणों की आराधना और भक्ति भी इन भवनों में महाविधियों के माध्यम से पद्मराग मणि के बने हुए विशाल विशाल स्तूप होते हैं, जिनमें अरहंत और सिद्ध की स्वर्णमयी प्रतिमाएं विराजमान होती है। भवनों के ऊपर अनेक प्रकार की ध्वजाएं लगी होती है और वहां सभागृह भी बने होते हैं। भव्य जीव मुनिराजों का मंगलकारी उपदेश श्रवण करते हैं। इस भूमि में 1000 खंभों पर महोदय नाम मंडप होता है। शुद्ध देव विराजमान होते हैं और शुद्ध देव दाहिने और शुद्ध केवली शुद्ध का उपदेश देते हैं। अब हम और हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ गई। अनंत भगवान के स्तूप देखकर, जहां पर अनंत भगवान विराजमान है, हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ती चली जा रही, बढ़ती जा रही और हमें जिसका इंतजार था, जहां हम आज तक नहीं गए, वहां पहुंच चुके हैं। 8वें नंबर की मंडप भूमि। इस कोटि के अंदर स्फटिक मणि का कोट बना हुआ है और अब हम धीरे से जहां हमें इंतजार था वहां हम पहुंच चुके हैं। 8वीं श्री मंडप भूमि में पहुंच चुके हैं। आहा, 12 कोटे बने हुए हैं, जहां पर सब अपनी अपनी जगह में स्थित चारों निकाय के देव देविया, मुनि महाराज, आरिका, श्रावक, श्राविकाएं, आरिकाएं सब विराजमान है। पशु पक्षी सब एक साथ बैठे हैं। सर्प, नेवला, सिंह, गाय सब एक साथ बैठे हुए हैं। किसी को किसी प्रकार की बाधा नहीं, बाधा रहित समोशरण में विराजमान है, सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। कोई बाधा नहीं, किसी को किसी से कोई बाधा नहीं। सब 12 कोठे में सुव्यवस्थित बैठे हुए हैं। एक इस मंडप भूमि में वैडूर मणि से बनी हुई 8 धनुष ऊंची पीठिका है। इस पीठिका पर चारों दिशाओं में 12 सभाओं के प्रवेश द्वार भी है। 12 प्रवेश द्वार है जहां से हम प्रवेश कर सकते हैं। इसके ऊपर 3 पीठिकाएं होती है और 3 पीठिकाओं के ऊपर जो गंधकुटी की रचना होती है, वो गंधकुटी जहां प्रभु विराजमान होते हैं। सब तीर्थंकरों के हिसाब से इसकी ऊंचाई थोड़ी कम ज्यादा होती है। आदिनाथ भगवान की 6 धनुष लंबी इतनी चौड़ी समोशन की गंधकुटी थी। इनके दीवालों की ऊंचाई 2000 धनुष की है। कम ज्यादा होते रहती है, जैसे जैसे तीर्थंकर की ऊंचाई वैसे वैसे तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची सारी चीजें रहती है। इस मंडप भूमि के ऊपर वेंतर देव के द्वारा रत्नमय फूल छोड़े जाते हैं, अर्थात पुष्प वृष्टि इस पे होते रहती है। और वो पुष्प वृष्टि के साथ भी वायु एक चलते रहती है और जल जो गंधोदक को पुष्प वृष्टि के साथ होते रहता है, उस वायु को छूकर वो वायु हमें स्पर्श कर रही है। हम भी सभा में विराजमान हैं, प्रभु की दिव्य ध्वनि खिड़ने की राह देख रहे हैं और अब प्रभु की दिव्य ध्वनि का इंतजार हमें है। हम मंडप भूमि में आज प्रथम बार विराजमान हो चुके हैं। अब जो प्रभु की विभूति निजात्म तत्व में लीन है प्रभु, और प्रभु ने जैसे विभूति प्राप्त की है वैसे उत्कृष्ट विभूति मुझे भी प्राप्त हो। हे प्रभु, आप अपनी वाणी खिलाइए, उस वाणी से मुझे भी यह
अंतरंग बाह्य विभूति प्राप्त होवे, ऐसी भावना के साथ आप बैठे। अरदादि गुणानुरागो भक्ति, अरहत की भक्ति आप बैठे बैठे कर रहे हो, प्रभु की वाणी खिलने का इंतजार कर रहे हो, और आप याचना प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, जैसी विभूति आपने प्राप्त की है प्रभु, वो विभूति मुझे भी प्राप्त होवे, मुझे भी प्राप्त होए। ऐसी विभूति जिसको प्रभु एक नजर उठाकर भी नहीं देखते। समो शरण देख के, शांति छवि देख के, गंधर्व भी हैरान है। ओमकार में वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समो शरण देख के, शांति छवि देख के, गंधर्व भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नाशा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में, एक हजारों में, तेरे यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते समव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। तुमको है मुक्ति मिली, हम सबका वरदान है। तुमको है मुक्ति मिली, हम सबका अरमान है। समो शरण देख के, शांति छवि देख के, गंधर्व भी हैरान है। आहा, इतनी सुंदर समो शरण रूपी विभूति हमें भी प्राप्त हो, इसी भावना को हम भा रहे हैं। हमारे हृदय परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे दुष्ट वचन नष्ट हो चुके, हम भी हित मित प्रिय वचन बोलने वाले हो चुके हैं। हमारा पूरा व्यवहार बदल चुका है। हमें समो शरण जिनवर की महिमा दिख रही है। समो शरण के जिनवर की महिमा से हम भी जिनवर जैसे बनने की भावना भा रहे हैं। अहो जा समो शरण की महिमा, पार न पाए कोई। हो जा समो शरण की महिमा, पार न पाए कोई। अहो जा शुद्धा तृषा जिनको नहीं व्यापे, राग देश नहीं होए। अहो जा, जहाँ शुद्धा नहीं, तृषा नहीं, राग नहीं, देश नहीं। अहो जा रूप स्वरूप देख जिनवर को, नयन कपट नहीं होए। आहा, प्रभु का रूप स्वरूप देखकर भी नयन तृप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसे प्रभु का रूप हम समो शरण में बैठे बैठे देख रहे हैं, जहाँ सोहम शब्द अनक्षर वाणी, सुनत श्रवण सुख होए। अहो प्रेम प्रीतिये भज मन मेरे, आवा गमन न होए। प्रभु की सोहम शब्द रूपी वाणी हमें सुनाई दे रही है। ओ हो। और अब प्रभु की वाणी खिल चुकी। ओ
खुलते ही हमारी ध्यान रूपी अग्नि एक हथौड़ा बन चुकी और 4 घातिया कर्म को समूल नष्ट कर रही है। प्रभु की ओमकार रूपी ध्वनि हमारे ध्यान रूपी हथौड़ा बन चुका, जो कि 4 चतुष्टय को नष्ट करने वाला है। 4 चतुष्टय की प्राप्ति करवाने वाला, 4 घातिया कर्मों को नष्ट करने वाला है। तीर्थंकरों के धर्मोपदेश से हमारे ध्यान रूपी कुठार द्वारा 4 घातिया कर्म रूपी विशाल वृक्ष को मूल सहित उखाड़कर फेंक दिए हैं हमने। और अब हमें भी प्रभु की ओमकार ध्वनि से हमारे अंदर भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति आ चुकी। हम अपने बारे में विचार कर अपनी विशुद्ध भावों से धर्म का ऐसा प्रभाव हमारे भाव में आ रहा है। धर्म के प्रभाव ने हमारे भावों की विशुद्धि बढ़ा दी। भाव सहित धर्म को धारण कर हमने भी अब अपने घातिया कर्मों को नष्ट कर 4 चतुष्टय की प्राप्ति कर ली। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूपी 4 चतुष्टय हमें भी प्राप्त हो गए। समीचीन धर्म की शरण में हम आ चुके। समीचीन धर्म की शरण को प्राप्त कर चुके। सभी मनुष्यों ने अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लिया। सभी ने अपनी जो मनुष्य पर्याय, इंद्रियों की संपूर्णता, जैन कुल, उत्तम कुल, इंद्रियों की पूर्णता, साधु संघ का समागम जो प्राप्त हुआ था, जो आराधना और साधना का मार्ग हमें प्राप्त हुआ था, उसको सभी ने सार्थक कर लिया। धर्म के प्रभाव से मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लिया। इसी पवित्र भावना के साथ हम सभी को भी वो विभूति, अंतरंग विभूति, बाह्य विभूति प्राप्त हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। 4 चतुष्टयधारी हम बन चुके हैं और बहुत ही जल्दी अब हम सिद्ध अवस्था में भी अपना स्थान बना रहे हैं। मात्र अ ई रुरु इतनी बोलना है और हम सिद्धालय में विराजमान हो चुके। हमने अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर ली है। आज हमारा अति सौभाग्य का दिवस। हमें आज सिद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी। हम भी प्रभु के जैसे बन चुके। हम भी प्रभु के जैसे बन चुके। सोहम 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 सोहम। ओम श्रीं ह्रीं क्रों झौं नमः। 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 बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। दोनों हाथी की सिद्धशिला बना के दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए। सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं। सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं। सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं। दोनों हाथों की ऊर्जा एल रूपी चैनल से आज्ञा चक्र से अपने अंदर लीजिए
और दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में स्पर्श करेंगे। पूरे शरीर में स्पर्श करिए। आपको अलग एक चेंज आज नजर आ रहा होगा। आप सब बिल्कुल बदल चुके हो। आपकी वाणी प्रिय हो चुकी है। आपका शरीर शोक रहित हो चुका है। आपका अहंकार नष्ट हो चुका है। प्रभु की वाणी, प्रभु के शमो शरण में बैठे हुए हमारे साथ सारे परिवर्तन हो चुके। इसी भाव के साथ सोहम 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 बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। आज का ध्यान थोड़ा लंबा था क्योंकि आज हमने थोड़े 8 भूमियों की आज थोड़ी सी आपको डिटेल दी थी, तो थोड़ा सा लंबा था आज का ध्यान। समो शरण में बैठे पूरे 8 भूमियां एक एक चढ़ते गए, जैसे जैसे भावों की विशुद्धि बनती चली गई। अप्रतिम ध्यान अद्वितीय लगा ही नहीं। घर पे बैठे पता नहीं अच्छा ध्यान करवाया। बहुत ही अच्छा लगा। समोसरण का ध्यान बहुत ही एकदम हल्का गया है। और मेरे तो अभी 9 दिन तक एकाश में चल रहे थे, बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझको। हाँ, अष्टानी का महापर्व थे तो मेरी भी एकादशा तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से हुआ। हाँ, अजीत जी क्या बोल रहे हैं? जय जय दीदी। जय जिनेन्द्र अजीत जी। सभी को बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। सभी को होली की शुभकामनाएं सभी को। आज मैंने काफी दिनों बाद देखा इसको और थोड़ा सा देखा था ध्यान, लेकिन इतना अच्छा लगा ये समोसरण का ध्यान कि वास्तव में आपने तो हमको सिद्धि शिला पे पहुंचा दिया और समोसरण में ही पहुंचा दिया, भगवान के समोसरण में पहुंचा दिया। इतना सुंदर ध्यान कराया जिसका कोई व्याख्यान कर ही नहीं सकते हम। वहां पहुंच करके बहुत ही मनोहर लग रहा है और बहुत अच्छा, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान के समोसरण में भगवान जैसे ही हम हो गए हैं। इस तरह की जो आपने इस तरह का पहुंचा दिया ध्यान में, उसके लिए दीदी कोई शब्द नहीं है कहने को। इसके अलावा आपने 2-3 चीजें आज और बताई। हमको वाणी जो है बहुत ही लिमिटेड दी है। पूरे जीवन में लिमिटेड शब्द बोलने का ही होता है। मान लो अभी हमने उसमें से बहुत शब्द बोल दिए, ज्यादा बोल दिया, तो हमको लास्ट में हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं बोलने को। नमोकार मंत्र भी बोलने के लिए हमारे पास सांसें नहीं बचेंगी। तो इस वजह से हमको वाणी का, बोलने का हित मित प्रिय वचन बोलने ही, हित मित प्रिय ही वचन बोलने चाहिए। तो ये समोसरण ध्यान के माध्यम से आपने हित मित प्रिय वचन बोलने का भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा सबको दी है और ये ध्यान कराया है। तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए बहुत ही हितकारी सिद्ध होगा। हित मित प्रिय वचन अगर बोलना आदमी सीख जाए, व्यक्ति सीख जाए, तो उसके आधे से ज्यादा तो कष्ट वैसे ही नष्ट हो जाए। क्योंकि आज जीवन में यही विडंबना है कि वाणी से जो शब्द निकलते हैं उनको अगर कंट्रोल रख के ही बोला जाए और कम से कम शब्दों का यूज किया जाए, तो शायद मैं नहीं समझता कि कोई विवाद बढ़ सकता है। विवाद होंगे ही नहीं किसी भी तरह के। तो ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं, आज लौकिक परिप्रेक्ष्य में भी इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो दीदी ये इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनके लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, सादर जय। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अपने भाव अजीत जी ने रखे। वाणी को इनने ग्रहण किया। मैंने तो बहुत सारी चीजें बताई है कि कौन क्या ग्रहण करता है उस पर डिपेंड है। बहुत अच्छी चीज इन्होंने सिलेक्ट की, उससे कि शब्द सीमित है। बहुत बढ़िया अजीत जी। हाँ, मधु बोरा जी जयपुर, जो जोधपुर से दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ बहुत बोलिए। ही अच्छा आप करवाते हैं। आपके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। सब कुछ इतना बोलते हैं कि कुछ बोलने को बचता ही नहीं है। बहुत ही अच्छा बताते हैं आप तो, बहुत अच्छा। और हम आपसे मिले शिखर जी में पहली बार, हमको ऐसा लगा कि पता नहीं अर्चना दीदी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर आपसे मिलके इतना अच्छा अनुभव हुआ हमको।
बहुत अच्छा हुआ। और जो था कि हम कब मिलेंगे आप लोगों से, पर इतना अच्छा लगा हमको मिलके। और हमारा सपना पूरा हुआ कि हम सब लोगों से मिले, आपसे, मंजू दीदी से, ललिता दीदी से। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। महावीर जी, महावीर जी भी पहुंचना है, महावीर जी भी पहुंचना है। महावीर जी आना है आपको पक्का, मधु जी। जरूर। जय आप बिंदु जिनेंद्र, जय जिनेंद्र दीदी। मुझे तो लग रहा था एक एक सीढ़ी करके ऊपर जाएंगे ना, पहले आपके जैसे बनेंगे फिर तो भगवान जैसे बनेंगे। आपने सीधा डायरेक्ट पूछे दिया। नहीं तो पहले तो आप मस्ती कर रहे थे ना, नीचे खेल कूद ही तो कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी भाव में चुप्पी बढ़ाई आपने। और मुझे भी वो ऊपर वाणी पहुंच वाली गए। बात, वाणी मित भाषी वाली बात मुझे भी बहुत समझ में आई, जो अभी अजीत जी ने बता दी कि सच्ची में वाणी कम कम बोलना ही सबसे अच्छा है। ये बात बहुत, बस प्रभु का नाम मुंह बंद रहे और प्रभु का नाम चलता रहे अंदर अंदर, ये बहुत ही अच्छी बात है। शायद इसीलिए मेरी जबान बंद हुई थी। मुझे अब आज लग रहा है ऐसा कि ये सीखने के लिए ही जबान बंद हुई थी। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही समझे आप, सही पकड़े हैं। दीदी, आज का ध्यान तो अप्रतिम लगा ही नहीं कि यहाँ है, पता नहीं कहाँ चले गए थे। अच्छा, आपके एक एक शब्द कल्प से भी मांग लिया जो मांगना था, आपने बोला तो। और इतना सुंदर वर्णन है समोशरण का, इतना सुंदर वर्णन, इतनी बारीकी से आपने किया, एक एक चीज बताई, पूरा कैसे कर लेते हैं पता नहीं, कैसे कर लेते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कैसे। एक एक सीढ़ियाँ, उसके पीछे ये, इसके पीछे ये पूरा जो है वर्णन आपने समोशरण का किया है, अप्रतिम। और सही बात तो ये है कि हम लोग इतने समय से जो कर रहे हैं, तो कषाय हमारे खत्म हो चुके हैं, मान हमारा गलित हो चुका, और वाणी में मधुरता आ ही गई है। दीदी ये श्लोक मेरे हिसाब से विशुद्धि चक्र के लिए हो गया ना दीदी। विशुद्धि चक्र को के लिए अगर हम ये करें तो 37 श्लोका करें, अगर उसको सही करना है तो। हाँ अपनी वाणी को सही करना है, दुष्ट वचन अवरोधक है ना 37। जी, वाणी में मधुरता कसाय भी हमारी, कसाय कम होती है, खत्म तो नहीं होती, 10वें गुणस्थान में खत्म होती है, मतलब यही है, लेकिन हमारी मंद अवश्य हो जाती है, मंद हो जाती है। नहीं दीदी, ऐसा अभी क्या होता है, जैसे आप अमल करते हैं ना, थोड़ा बहुत अगर कुछ आता है कि मेरे पास ये है, नहीं कुछ नहीं, मतलब आता ही नहीं। किसी पे गुस्सा आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, किसी की बात बुरी लगती है 1 सेकंड के लिए, फिर दूसरे पर सब भूल जाते हैं कि नहीं क्या है क्या कुछ नहीं, ये सब चलता रहता है, उसका उसके साथ, हमारा हमारे साथ। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत दिनों बाद किया, बहुत सुंदर ध्यान, लेकिन बहुत सुंदर। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि समोशरण का थोड़ा वर्णन, लेकिन अगर इतना है पूरा जो उसका डिस्क्राइब करना है तो इतना तो चाहिए ना टाइम। हाँ बिल्कुल। और फिर क्या है, जैसे जैसे आप डिस्क्राइब करते हो ना, तो वो बनता जाता है उस तरीके से कि हम यहाँ गए, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हम कल्प वृक्ष के पास पहुंच गए, हम इसके पास पहुंच गए, मतलब इस तरीके से अगर जैसा डिस्क्राइब करते हो तो वो एक इमेज बनती जाती है पूरी सामने। अतिक्रमण करना है। रानी जी कुछ बोल रही हो? आवाज नहीं आ रही रानी जी, आवाज नहीं आ रही। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि को पहुंचेंगे तो हमें रूम मिल जाएगा क्या? हाँ हम 28 को वहाँ पहुंच रहे हैं, तो 28 से रूम अलॉट है ना, रूम मिल जाएगा हमको कि नहीं? हाँ मिल जाएगा। 28 को उन्होंने रात के 12 बजे बोले हैं, 1-2 घंटे पहले भी खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रात को 12 बजे से मिलेगा? रात के 12 बजे से बुक है, पर वो बोल रहे थे हम 1-2 खोल देंगे, 1-2 घंटे पहले आप आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो दिन में पहुंचने वाले हैं, लेकिन हाँ खोल देंगे, वो दे देंगे थोड़ा। ठीक है दीदी, ठीक। हाँ दे देंगे। दीदी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलो। दीदी आपने तो आज कमाल ही कर दिया, हमें तो समोशरण का पता भी नहीं था, इतना सब कुछ
आपने तो आज समूह शरण के बारे में जो बताया ना, उसकी 8 भूमियां, अब मैं तो आखिरी तक यही सोचती रही कि कौन सी भूमि में है ना जीव जंतु सब एक साथ बैठते हैं, तो कौन सी में। वो 8वीं भूमि जब सुनी ना तो एकदम मैंने कहा सारा ज्ञान मतलब इसी में पता लग गया मेरे को। लेकिन दीदी बहुत अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से आपने बताया। हमें तो सच्ची बताऊं ना, पहले से इतनी नॉलेज ही नहीं थी समूह शरण की। ये तो था समूह शरण में बहुत कुछ होता है, लेकिन आज आपने 8 भूमियों का जो डिटेल बताई ना, वो बहुत ही बढ़िया बताई दीदी। दीदी आप इतना अच्छा ज्ञान इतनी सरल भाषा में देती हो ना कि वो सुनने में बड़ा आनंद आता है हमको तो। बहुत ही अच्छा लगा। चलिए प्रतिक्रमण करेंगे और कल से 8 भय के ध्यान शुरू हो जाएंगे हमारे। अष्ट भय हमारे जो है 8 भय जो हाँ 38 से स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, उसका कल से शुरू हो जाएगा। चलिए प्रतिक्रमण। ओके दीदी। बोलिए महावीर भगवान की जय। हे अनंत प्रभु, मुझसे अणवचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कुतकारी तनुमोदना द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो और श्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में केंद्र से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए ध्यान के साथ आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना भाते हैं जब भी इस संसार से जाए समाधि संलेखना पूर्वक ही जाए। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए। और भावना भाते हैं लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, प्रभु के चरणों में ही लौट कर जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सोहम सोहम सोहम, आनंदो हम, आनंदो हम, ज्ञानो हम, निरोगो हम। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय जय। चलिए ठीक है, एंड करते हैं। सभी ने बोल ही दिया है। साधना बहुत जी रह गई। अच्छा हाँ, बोलिए साधना जी। दीदी आज का समय ये तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो हम आपको मिस करते हैं ना बार बार। अच्छा हाँ, और सुनो ना दीदी, आपको जो श्री रामपुर के जो दुगड़ के लिए बोला था ना, उनको जरा हीलिंग दे दो ना। अभी वो इस पे है, अभी ग्रुप में ज्वाइंट, उनको बोला था तो है, उनको तो दे दो ना हीलिंग उनको जरा। हाँ, जो कहाँ पे है लो उनको बताओ, क्या नाम से है? विजय दुग्गड़। विजय दुग्गड़। भैया विशाल ने फोन कर उनको देख चालू कर दिया, मासी ने क्या क्यों वीडियो पे रहेगी शायद, अभी वो है शायद वीडियो पे। विजय दुग्गड़ नाम तो नहीं दिख रहा उनका। विजय विजय, मैंने ये भी भेजा था देखो आपको। हाँ, फोटो भेजी। वो कार्ड पे लेते हुए देखो, जो फोटो भी भेजी है मैंने। नहीं, इसमें दिख रहा है क्या आपको? अभी जुड़ गए, ऐसे तो दिख रहा है, देखो इधर को दिखा क्या? हार्ड ड्राइव कर रहे विशाल, इधर को दिखे यार दीदी। हाँ, दिख रहा है। तो उनको लिंक दो ना। हाँ, मेरा नेट ना थोड़ा स्लो चल रहा है लगता है। नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ, उनको हीलिंग दो ना जरा। हाँ, 1 मिनट। बेड पे सोए हुए देखो। हाँ, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ,
मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोय सब्बसाहुणम। ओम ह्रीं आदिनाथाय नमः। 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 को लिख लीजिए। को ना उनके हृदय पे और सर पे लिख दीजिए, उंगली फेर के उंगली से लिख दीजिए। अरियंत का लिख भैया, माथा पर आणि छाती पर लिख। सभी लोग हीलिंग लेंगे, जिसे भी प्रॉब्लम है एक साथ ले लीजिए। जिसे डेरिया पेट खराब है वो पेट पे लिख लीजिए। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्णां शोच्यां दशामुपगताश्रुत जीविताशां तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर
धज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं परम नमो अखीण मानसं झुंझुं स्वाहा। ओम 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 स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। ठीक है साधना जी। दीदी उनको बोला है, उनका है ना पाइप जो है ना, वो पाइप से उनको लिक्विड वगैरह दे रहे हैं ना, 1 साल हो गया है वैसे ही वो, तो उनको जरा जल्दी से ठीक कर। 1 साल से हो गया है दीदी। अच्छा अब निकाल देना उनका पाइप, अब मुंह से देने लगना। तो वही ना आपकी, इसलिए तो आपको बोल रही ना हीलिंग देना अच्छी से, फिर जल्दी से ठीक हो जाएंगे वो। ठीक है रोज ले लेना सेशन के बाद 1-2 दिन और। हाँ हाँ और 1-2 दिन दे देंगे। चलेगा दीदी चलेगा। चलिए एंड करते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की